तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हमारे जो नेटवर्क की जनरेशन्स हैं। जैसे आप सभी लोग इंटरनेट तो चलाते ही हैं, है ना। लगातार अपने बाबू सोना जादू टोना से बातचीत तो करते रहते हैं। तो अभी आप लोग 4G का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये आया कहाँ से और किस लेवल तक चल रहा है और कहाँ तक जाना है, ये हम आज के इस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब भी मैं बात करूं जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क की, तो सबसे पहले एक वर्ड इसमें आता है जो होता है जी। ठीक है, जैसे 2G 3G 4G तक तो आपने नाम सुना था, है ना। लेकिन उससे पहले आया था 1G। ठीक है, स्टार्टिंग जो नेटवर्क की हुई थी वो आपके फर्स्ट जनरेशन से हुई थी। अब हम लोगों को सेकंड जनरेशन से याद है क्योंकि हम लोग सेकंड जनरेशन में ही जन्म लिए हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट जनरेशन के बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूं। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी नेटवर्क की, ये आपके आई स्टार्टिंग में 1980 के समथिंग, 1980 के समथिंग। आप लोगों ने ना वो मोबाइल देखे होंगे जो बड़े बड़े, जब मूवी में ना वो गुंडे लोग इस्तेमाल करते थे। हेलो डाका भाई, हाँ हाँ भाई उठा लो उनको, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है। तो जो फ़ोन थे ना ऐसे बड़े वाले टाइप के, वो आपके आते थे फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था ना, ये हमेशा एनालॉग सिस्टम पे काम करता था। किस पे? एनालॉग सिस्टम। एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। आज का ज़माना डिजिटल आ गया है, लेकिन पहले एनालॉग का ज़माना था। ठीक है, इस पर होता क्या था, इसमें जब ये हमारा जो नेटवर्क ये जनरेशन काम करती थी, तो इसमें जो काम होता था केवल वो था कॉलिंग या वॉइस कॉल। केवल वॉइस कॉल। जब शुरू में नेटवर्क आए थे ना, जब पहली बार हमारा ये आपका मोबाइल जब लॉन्च हुआ आया, तो हमारे स्टार्टिंग में केवल क्या होता था, वॉइस कॉल होती थी इस फर्स्ट जनरेशन पे। ठीक है, और यहाँ पर जो हम बात करेंगे, अगर किसी डेटा को ट्रांसफ़र करने की जो बात होती थी, तो उसकी स्पीड कितनी होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 2.4 kbps, किलोबिट पर सेकेंड। ठीक है ना, उतने किलोबाइट्स आपके पर सेकंड में ट्रांसफर हो रहे थे। ठीक है, कितना? 2.4 kbps शुरू में। आज आपकी पिक्चर ही कितनी होती है, MB में होती है। उस समय मैक्सिमम कितना हो सकता था, 2.4 kbps, क्योंकि स्टार्टिंग टेक्नोलॉजी थी। उस समय के जो मोबाइल आते थे ना, वो मोबाइल भी बहुत महंगे होते थे। वो महंगे क्यों होते थे? क्योंकि सेल्यूलर सिस्टम नया नया आया था, है ना। तो जब नया नया कोई सिस्टम आती है, नई नई कोई टेक्नोलॉजी आती है, तो वो महंगी होती है। तो उस समय के मोबाइल हमारे बहुत महंगे थे। उस सिस्टम में एक दो प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम तो उसमें क्या थी कि उसकी जो बैकअप था, जो पावर बैकअप था, वो बहुत ही कम था। ठीक है, पावर बैकअप यानी कि जैसे आज हम बैटरी मोबाइल में यूज करते हैं ना, उसमें भी उसमें बैटरी यूज होती थी, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब थी कि वो काफ़ी कम समय में ख़त्म हो जाती थी। तो प्रॉब्लम्स तो है ना। तो इस प्रॉब्लम में सुधार किया गया, इन समस्याओं को दूर किया गया, और उसके बाद जब हमारा आगे वर्जन बढ़ता रहा, फिर हमारे सामने आया 2G। तो अब जैसे ही हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट हुई, तो हमारे सामने कौन सी जनरेशन आ गई, सेकेंड जनरेशन 2G। 2G का तो आप सभी को पता है। 1G में केवल क्या हो रहा था, केवल कॉलिंग हो रही थी। लेकिन जब 2G आया, 2G में 2G का हम कह सकते हैं 1991 में हमारा 2G आया था, सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये जो सेकेंड जनरेशन में स्टार्ट हुआ था, ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता था, GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल
यानी कि विश्व। सिस्टम, उस विश्व में जो एक सिस्टम बना है, किस चीज के लिए? मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए। क्योंकि मोबाइल तो केवल आपके लोकल के लिए नहीं है ना, मोबाइल तो आप वर्ल्ड वाइड चला सकते हैं। तो ये किस पे काम करता था? 2G वाला GSM पे काम करता था। इस वाले सिस्टम में हम लोग एक तो वॉइस कॉल तो कर ही सकते थे, ये फीचर तो था क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन में भी है। इसके साथ साथ हम लोग यहां पर टेक्स्ट मैसेज को भी भेज सकते थे, जिसे हम लोग कहते हैं SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, साथ ही साथ ये कर लेते थे और हम इसमें प्लस जो आपकी ईमेल वगैरह है वो भी इसमें शेयर हो जाती थी। अच्छा, आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने 2G चलाया होगा ना, उस समय आप लोग देखते होंगे ना, फेसबुक नया नया आया था मार्केट में, है ना। तो जब फेसबुक आया तो उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते थे, बात करते थे, लड़के लड़कियों से बात करती थी, लड़कियां लड़कों से बात करती थी, है ना। तो अब जब मान लो आप फेसबुक में चैट कर रहे हो, है ना, पता लगा आप सामने तुलसी से बात कर रहे हो और असल में वहां तुलसीदास बैठा है ना। तो डाउट तो होता है ना। तो क्या कहते थे, अपनी फोटो तो भेजो, तो वहां से वो फोटो भेजती थी। इससे ये पता लग जाता था कि नहीं जी, सामने तुलसी है ना। तो इसके साथ साथ हम और क्या करते थे, इसमें हम भेज सकते थे, जो आपकी पिक्चर है वो पिक्चर को शेयर कर सकते थे। किसमें? आपके 2G नेटवर्क में। इसमें जो हमारी डेटा ट्रांसफर की स्पीड थी ना, इंटरनेट एक्सेस की जो स्पीड है, वो स्पीड भी आपके बढ़कर हो गई थी 64 किलोबाइट पर सेकेंड। ठीक है, 64 kbps की स्पीड आने लग गई थी क्योंकि सेकेंड जनरेशन है। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स क्या थी? सबसे पहली चीज तो, जो हमारा कॉलिंग करते थे, हम किसी से फोन करते थे ना, तो हमारी कॉल डिस्कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाती थी। अपने मम्मी पापा या अपने बड़े भाई से पूछिएगा जिन्होंने स्टार्टिंग में मोबाइल यूज किया था, ठीक है, अगर वो मोबाइल आपने देखा हो, मोबाइल था भी कुछ ऐसा ही, इस तरीके का मोबाइल होता था, इसके ऊपर एक ऐसे सिगरेट जैसी निकली होती थी, एक एंटीना जैसा निकला होता था। आपने मोबाइल यूज किया होगा ना, चल छैया 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 वाला जो बजता था, उसके ऊपर भी एक होता था इस पॉइंट टाइप का, तो वैसा ही इस फोन से भी निकला रहता था। तो वो कौन सा था? वो आपके सेकेंड जनरेशन का था। टेक्नोलॉजी लगातार आगे ग्रोथ कर रही है, तो इसका मेन प्रॉब्लम क्या था कि आपकी कॉल बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट हो जा रही है। तो फिर से इसमें समस्या देखा गया, प्लस इसमें हम केवल पिक्चर सेंड कर पा रहे हैं। तो 2G जो हमारी टेक्निक थी, उस टेक्निक में भी चेंज किया गया और हमारे सामने आ गया 3G। 2G में आप लोगों ने फेसबुक का मैंने एग्जांपल दिया ना, आपने फेसबुक में तुलसी की फोटो तो देख ली, अब आपका मन हुआ काश तुलसी देवी फोन कर देती तो कितना मजा आता, है ना। ठीक है, वो भी वीडियो कॉल नहीं संभव हो पाया। लेकिन जब हमारे जो इनोवेटर हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी में ग्रोथ करवाई, उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा फीचर लाया जाए कि लोग एक दूसरे को आमने सामने देख सकें लाइव वीडियो में। तो हमारे सामने क्या आया? ये 3G आया। तो ये जो 3G आया था, ये आपका आया था 2001 में। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए भी पढ़ा रहा हूं कि अगर आप कंप्यूटर का कोई पेपर देते हो ना, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एक एक नंबर की क्या कीमत होती है ये आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता था? ये करता था CDMA, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। ठीक है, बहुत ही सिक्योर आपका नेटवर्क था 3G। ठीक है, इसमें जो इंटरनेट की स्पीड थी ना, वो स्पीड भी आपकी 100 MBps की हो गई थी।
इसमें कितनी स्पीड आने लग गई थी? 100 Mbps की स्पीड आ रही थी। 100 Mbps अपने आप में बहुत एक अच्छी स्पीड है। तो इसका उपयोग अब कहाँ कहाँ होने लगा? जैसे आप लोगों ने YouTube चलाया था तो YouTube वगैरह चलाने के काम आने लगा। दूसरा, इससे हम लोग वीडियो कॉलिंग वगैरह करने लगे, ठीक है ना। यानी कि 2G के जितने भी फीचर थे वो तो आपको मिल ही रहे थे। इसके साथ एडवांस से क्या मिल रहा था? आपके YouTube वगैरह वीडियोस देख लीजिए, आप वीडियो कॉलिंग कर लीजिए। अब तुलसी देवी सामने से आराम से वीडियो कॉल कर पा रही थी, है ना, अपने बिना मेकअप के मुखड़े को दिखा पा रही थी। इसमें पावर कंजम्पशन मतलब जो आपका मोबाइल इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है उसके लिए जो वो पावर ले रहा है वो बहुत ही हाई ज़्यादा हो गई थी। इस वजह से हमारे मोबाइल में जल्दी बैटरीज ख़त्म होने लगी, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और थी, ऐसे गौर करो ना, जिस समय आप 2G चलाते थे वो कीपैड वाले मोबाइल में आप 5 रुपये या 10 रुपये का इंटरनेट डालते थे, 25 MB मिलती थी। 5 रुपये में 25 MB, वो 25 MB आपकी कितनी ज़्यादा चल जाती थी। और जहाँ 3G आया 25 MB क्या समय लगता था भैया ख़त्म होने में, क्योंकि पावर कंजम्पशन ज़्यादा था। साथ ही साथ क्या था कि डेटा कंजम्पशन भी हाई हो गया था, ठीक है ना। तो 3G में कहीं ना कहीं क्या होने लगा था, ज़्यादा पावर इस्तेमाल हो रही है और इंटरनेट महंगा हो गया था। 2G में 5 रुपये की 25 MB मिल रही ना, 3G अगर आप लोगों ने चलाया होगा तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं इंटरनेट आपका महंगा हो गया था, ठीक है। तो इसमें भी कमी थी कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ की जो कमियां हैं, इन सारी कमियों को दूर किया गया और इसे और एडवांस बनाया गया। तो हमारे सामने आ गया 4G। ये आपके बेसिक जनरल नॉलेज के लिए भी है, कोई अगर आपसे पूछ दे कभी तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा है 3G का कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो कॉन्सेप्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो देखते हैं 4G। तो जब 3G से 4G आया, ये 4G आपके 2011 में आया, ठीक है। हालांकि आप लोग ये कहेंगे कि हमारे उसमें तो बड़ा लेट आया था। देखो हम लोग इंडिया में हैं, इंडिया में थोड़ी टेक्नोलॉजी आने में समय लग जाता है, ठीक है। तो 2011 में आपका आ गया था 4G। ये जो 4G था ये हमेशा यूज करता था LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अभी इन सबके फुल फॉर्म में आपको लिखा दूंगा इसके आगे, अभी आप केवल समझिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा किसका यूज करता था? LTE का यूज करता था। यहां पर जो इंटरनेट की स्पीड थी ना, वो भी आपके तकरीबन बढ़ के 1 Gbps तक की हो गई, ठीक है ना। 100 Mbps से आगे था ना, 100 Mbps से बढ़ के इतने तक हो गई। जो अभी आप लोग चला रहे हो, आपके मोबाइल में 4G है ना, ये जो नेटवर्क की चौथी जनरेशन है, तो इंटरनेट की स्पीड कितनी ज़्यादा है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होने लग गया? HD लाइव स्ट्रीमिंग। पहले जिस समय हम वीडियो कॉल भी करते थे तो जब 3G था तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुक रुक के चलता था। फोटो एकदम, जब हम वीडियो कॉल करते थे तो सामने से क्लियर नहीं दिखाई देता था, लेकिन आज देखो जब आप वीडियो कॉल करो सामने से एकदम क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि HD आपकी वीडियोस चल रही हैं। वो सब पॉसिबल हो पाया है 4G की वजह से। तो जैसे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप इसका यूज कर रहे हो 4G का, तो उसमें एक और समस्या आनी है भैया, HD को चलाने के लिए और ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। तो यहां पर वेरी हाई पावर कंजम्पशन, ठीक है ना। अब अभी अपने मोबाइल में देखो, बैटरी आपको तकरीबन 4000 mAh, 4500 mAh, 5000 mAh, 6000 mAh की मिल रही है।
वो उतने ज़्यादा mAh क्यों है? अपना वो कीपैड वाला मोबाइल देखना, वो 700 mAh का है और कम से कम आपके 4 से 5 दिन चल जाता था, एक बार आप चार्ज कर लो तो। लेकिन ये वाले मोबाइल 6000 mAh है, एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं। भैया 4G चला रहे हो ना, पावर भी तो बढ़ रहा है उतना ही कंजम्पशन। इसलिए जो भी मोबाइल की कंपनी मोबाइल बना रही है उसमें जितने ज़्यादा फीचर देगी उतने ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और उतने ज़्यादा पावर की आपको ज़रूरत है तो बैटरी का साइज भी बढ़ेगा। इसलिए आज आपके पास 5000 या 6000 mAh की बैटरी है। ठीक है, इसमें साथ ही साथ एक और अभी खासियत जो हुई है कि इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र है ना, डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही हाई है। किस पे? इस 4G पे जो अभी तक आप लोग चला रहे हो। अभी आप इसमें HD वीडियो कॉलिंग, HD स्ट्रीमिंग, लाइव टीवी, हर एक चीज़ देख सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नेटवर्क क्या हो रहे हैं, लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी हमारा जो जनरेशन है कौन सी? 4G। अब आने वाले समय में जो चल रही है वो आ रही है आपकी 5G। हालांकि मोबाइल में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा 5G लिखा हुआ आ रहा है। तो जो डिवाइस है ना, जिस 5G में जिस प्रकार के मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी, मोबाइल कंपनियां उस हिसाब से अपने सेट को डिज़ाइन करने लगी है, और कुछ ही समय बाद आप लोगों को 5G मार्केट में प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं आपका ये इंटरनेट की जनरेशन को लगातार बढ़ाता रहेगा। इस इंटरनेट की जो जनरेशन बढ़ रही है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी दिक्कत भी हो रही है। आप गौर करके देखना, आपके घर के आसपास जो चिड़ियाँ होती हैं ना, उनका आना बहुत कम हो गया है, क्योंकि हमारे मोबाइल में जो इंटरनेट चलता है ना, इससे हमेशा रेडिएशन निकलता है। उस रेडिएशन की वजह से हमारी जितनी चिड़ियाएँ हैं, जो पक्षी हैं, वो उसे सहन नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारे चिड़ियाओं की डेथ हो गई है। दूसरा, जब से आपके पास, मेरे पास, हमारे पास ये मोबाइल आया है ना, 4G इंटरनेट आया है, एक चीज़ गौर करके देखो, हम लोग अंदर से कहीं ना कहीं चिड़चिड़े हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। दिमाग में हर छोटी छोटी बातों में डर लग जाता है, क्योंकि ये एक रेडिएशन का असर है जो हर एक इंसान पे हो रहा है। हम इसका एक कंपैरिजन देख लेते हैं, एक तुलना देख लेते हैं, ताकि आप लोगों के परीक्षा में भी और आप लोगों की जानकारी में भी क्लियरेंस आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन, जो जनरेशन्स हैं 1G, 2G, 3G, 4G, 5G। ठीक है, 5G को मैं ऐड कर रहा हूँ नीचे एक समझाने के लिए, क्योंकि अपकमिंग है। ठीक है, तो कब कब आए थे? ये आया था आपका 1980 में, 1980 के समय। ये आया था 1991, 1991 के समय पे। ये आया था 2001 के समय में। ये आया था 2011 के समय में। और 5G हमारा है अपकमिंग, यानी कि अब जो आने वाला है, जो आ रहा है, वो कौन सा है? 5G है। इसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज हुई? इसमें एनालॉग सिस्टम का यूज किया जाता था। अगली वीडियोज में जरूर समझेंगे कि ये एनालॉग और डिजिटल क्या है। ठीक है, तो एनालॉग सिस्टम का यूज होता था। जब 1991 का समय आया तो यहाँ पर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन यानी GSM का यूज हुआ। ठीक है, जब 3G में आया तो यहाँ पर कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस CDMA का यूज हुआ। ठीक है, जब 4G आया तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE, आपके मोबाइल के कई बार ऊपर भी लिखा रहता है ना LTE प्लस, वो सब क्या है? 4G का ही आपका एक नेसेसरी थिंग है। ठीक है, 5G अब जो आ रहा है ना, इसमें LTE तो होगा ही होगा, उसके साथ आ रहा है
www। आज तक आपने नाम www सुना था, लेकिन आज आ गया है www, जो कि आप पहली बार सुन रहे होगे। ठीक है, तो www क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये क्या चीज है? वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब, यह है हमारा www, यानी कि बहुत ही एडवांस होने वाला है। अगर बात करें यहां पर डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है, वो स्पीड कितनी थी स्टार्टिंग में? 2.4 kbps। ठीक है, 2G में वही स्पीड हो गई थी हमारी 64 kbps। ठीक है, 3G में वही स्पीड आपकी 100 mbps के समथिंग हो गई थी। 4G में ये आपकी 1 Gbps तक आ सकती है, और आने वाले समय में जो 5G आएगा ना, ये आपका 100 Gbps या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अब आप देखिए किस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी लगातार ग्रोथ करी और हम लोग किस लेवल से कहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने ये सब पढ़ा। अब एक इसकी जो फुल फॉर्म है वो देख लीजिए, और इसके साथ ही हम वीडियो को विराम देंगे। फिर हमारे इस कॉन्सेप्ट में जो जो फुल फॉर्म थोड़ी दिक्कत दिखा रही थी, वो मैंने आप सभी के सामने यहाँ पर लिख दी हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए, और किसी भी परीक्षा में यदि ये पूछे जाते हैं तो आप लोग इन्हें सही तरह से टिक लगाएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और बेहतर वीडियो में।